हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 15 के बारे में। इससे पहले हमने सिमेट्री रूल के कॉन्सेप्ट्स को बताया था। आज हम सिमेट्री रूल के ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ को लेके आए हैं और इसके बाद हम लाएंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन सीरीज़। तो अभी भैया बेसिक से क्वेश्चन सीरीज़ है। कंसेप्ट अगर नहीं पढ़े तो समझ लो, बाकी हम लोगों ने भी समझाया है, तो अगर नहीं भी समझोगे तो हम इसमें हल्का हल्का समझाएंगे, ठीक है। तो मान लो हमें जो है ऐसे इतने सारे रजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन दिया गया। हमने सिमेट्री में दो तरीके की पढ़ी थी, एक पढ़ी थी फोल्डिंग सिमेट्री, एक पढ़ी थी हमने मिरर सिमेट्री। तो यहाँ मिरर सिमेट्री लगेगा। मिरर सिमेट्री क्या है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो लेक्चर देखा ही नहीं। देखो क्या करोगे, मिरर सिमेट्री में क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, रजिस्टर्स को राइट हैंड साइड, मेरा ये कौन सा जो भी है, मान लो मैं राइट हैंड साइड, मैं नहीं जानता इतना कौन सा है तो यार बोलना, ठीक। मान लो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो क्या करो, रजिस्टर को राइट वाले रजिस्टर को अलग देखो, लेफ्ट वाले रजिस्टर को अलग तरीके से देखो। और होना क्या चाहिए कि जो राइट साइड का रजिस्टर हो और जो लेफ्ट साइड का रजिस्टर हो दोनों मैच होने चाहिए। मतलब ये अगर 2R है तो ये भी 2R, ये अगर R है तो ये भी R। देखो यहाँ बन रहा है, देखो। और डिवाइड हमेशा से बीच कचा, जैसे मान लो कि पेज है, अगर मान लो यहाँ पर R है, यहाँ पर भी R होना चाहिए, तब हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे कचा, और हम इसको ऐसे तोड़ देंगे तो ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएगा आर आर। तो ये होता है मिरर सिमेट्री। तो यही यहाँ पर कर रहे हैं, देखो बीच से हम यहाँ मिरर सिमेट्री बनाना शुरू करेंगे ऐसे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसमें कल क्या हो जानने की मुझको लालसा नहीं। डिंग 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 डिंग, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है मिरर सिमेट्री, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मिरर सिमेट्री। वाह, मिरर सिमेट्री है क्या ये, मिरर सिमेट्री, ठीक है। यहां भी ऐसे हम ले लिया ऐसे, ठीक है। चलो दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, यहां से एक टर्मिनल निकालेंगे, यहां से भी हम एक टर्मिनल निकालेंगे, ये ए टर्मिनल ये बी टर्मिनल, ठीक है। यहां से मान लेते हैं हमारा आई करंट निकलेगा। मान लो ये तुम्हारा ऐसे, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये तुम्हारा, ठीक है, ऐसे। ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। तो यहां से आई करंट पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, यहां से आई करंट निकला, यहां आके बट गया दोनों में। मान लो इसमें I1 चला गया, इसमें I2 चला गया, ठीक है। एक में हमारा I1 चला गया, एक में हमारा I2 चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि I2 करंट डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट इस, यहाँ रजिस्टर मैंने बनाया नहीं था क्या, मान लो यहाँ भी एक रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पर भी मान लेते हैं एक रजिस्टर है ऐसे कचर कचर कचर, ठीक है, R, ठीक है। यहाँ भी मान लो एक रजिस्टर है ऐसे कुचू कुचू कुचू, ठीक है। यहाँ भी एक रजिस्टर R। तो अगर यहाँ से I2 करंट जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ, सिमेट्री रूल में यही रूल ही होता है कि जो करंट लेफ्ट हैंड साइड वाले में हो, उस जो रजिस्टेंस, हाँ जो करंट, ठीक है, जो करंट वही करंट राइट हैंड साइड वाले रजिस्टर में भी चिपका दो। मुझे नहीं पता लेफ्ट है कि राइट, मैंने राइट हैंड मान लिया इसको, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में जो करंट है वही यहाँ लेफ्ट हैंड से भी निकलता है। अब जैसे यहाँ पर राइट हैंड साइड से अगर I1 है तो उसके अपोजिट जाकर उसके अपोजिट वाले रजिस्टर में, और अगर ये लेफ्ट हैंड हो तो वो राइट हैंड हो, इतना ध्यान रखना। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा, ये तुम्हारा I1 होगा, समझ रहे हो। यहां से देखो तो फेक कनेक्शन लग रहा है, क्यों भाई, क्योंकि डायरेक्ट अगर I1 यहां से, सॉरी है, हाँ I2 अगर यहां से ट्रेवल करके डायरेक्ट यहाँ आ नहीं सकता, बीच में यहाँ कुछ जाना चाहिए था, इन दोनों रजिस्टर में बटना चाहिए था, लेकिन बटा नहीं, डायरेक्ट यहाँ करा गया। मिरर सिमेट्री के रूल से हम डायरेक्ट यहाँ लाया। इसका मतलब ये कनेक्शन फेक है, तो इसको हम थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। कनेक्शन मतलब इसमें टच नहीं कराएंगे, थोड़ा टच ना कराओ इसमें, ठीक है, ऐसे। ये दोनों क्या होंगे आपस में, ये थोड़ा ऐसे बना लो, समझ रहे हो। यहाँ टच मत कराओ, इस गैप करा दो, क्योंकि करंट डिवाइड ही नहीं हुआ इसमें, तो सीधी सी बात है यहाँ टच करने की जरूरत ही नहीं, फेक कनेक्शन दिख रहा था। इतना समझ लिया। अब इस काम को समझने के लिए इसी रजिस्टर को ऐसे करो,
ऊपर पहना दो, यहाँ से इरेज करके इसे ऊपर पहना देते हैं, समझ लोगे तो अच्छे से, ठीक है, समझ रहे हो। इसी रजिस्टर को काम करते हैं हम लोग, ऐसे ऊपर ले जाते हैं, ऐसे खचर 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 खचर, फिर ऐसे आए खचर 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 खचर, ये क्या बनाएगा, हाँ 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 हाँ, ऐसे टिक 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 टिक, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करेंगे, देखो ये रजिस्टर सीरीज में, ये रजिस्टर सीरीज में, और ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये दोनों भी आपस में पैरेलल में, क्यों, क्योंकि इनमें और इनमें सेम करंट जा रही, इसमें सेम करंट जा रही, तो सेम करंट जाते तो क्या होते हैं, इसमें और इसमें सेम करंट है, दोनों सीरीज में हो जाएंगे, इन दोनों में भी सेम करंट जा रहे हैं तो ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे, और आपस में ये दोनों पैरेलल, देखो ऐसे ऐसे जाओगे, कचक 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 कचक, हुजूर 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 हुजूर, ये दोनों किचिक किचिक, अभी हम इन चारों का देख रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसे आए, फिर नीचे की तरफ आए, फिर ये दोनों दिखेंगे, टिक 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 टाँ, टिक 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 टाँ, टिक टिक टाँ टाँ टाँ, ठीक है। ऐसे देखो, ये आर, यहाँ पर ये दोनों, यहाँ ये दोनों, ठीक, ये दोनों सीरीज में आर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 + R2, तो क्या हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, यानी कि इसको हम कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर बन जाएगा, ये 2R, ये 2R आपस में पैरेलल में दिखेंगे, तो ऐसे अब हो जाएगा, सही, किचिक 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 किचिक, ये 2R, ये भी 2R, यानी अब ऐसे दिख गया भाई, ये दोनों सीरीज में थे तो आपस में मिलकर पैरेलल में, फिर नीचे वाले दो सीरीज में तो वो मिल के क्या हो गया, 2R हो गया, और आपस में पैरेलल में बन गए, ठीक है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, मतलब हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो रेजिस्टेंस होंगे तो वहाँ पर आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट ऐसे निकाल लिया करो, पहला रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अपॉन में पहला रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस का एडिशन, तो यही यहाँ पर लगा दो। R1 कितना है, 2R, R2 कितना है, 2R, R1 कितना है 2R, R2 कितना है 2R, तो 2R + 2R, ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4R² अपॉन में 4R, ठीक है, 4 से 4 मारा, R² से R मारा, बचा खाली एक R, यानी R इक्विवेलेंट तुम्हारा आ गया R, ठीक, समझ गए, सुनने कर लो, मिटा दें, चलो चाहे बात मिटा लो, देखो तो इनका 2R, इनका 2R आपस में पैरेलल में हुए, 2R R बन गया, यानी इस पूरे को हटा के अब तुम यहाँ पर खाली एक लगा सकते हो जो कि R होगा, इस पूरे को हटा के देखो, ऐसे ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, हाँ ये R है, तो ऐसे कचक 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 कचक, फिर ऐसे आओ, कचक 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 कचक, ठीक है, ऐसे। अब क्या करोगे, अब इसका और इन चारों का R आ गया है कुल मिला के, तो ऐसे मान लो कुछ ऐसे, किचिक 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 किचिक, ठीक है, ऐसे R, तो ये दोनों किस में है भाई, ये तीनों सीरीज में है, तो R प्लस ये भी R, यहाँ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, देखो इन चारों को मिला के R बना था, और ये पहले से 2R थे, अब इन देखो अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, अभी दोनों को छोड़े हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R+R+R 3R हो जाएगा सीरीज में, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 3R, R+R+R कितना हो गया वो हमारा हो गया 3R, ठीक है। चलो मिटा दे दोनों टुकड़ियाँ, चलो मिटा रहे हैं, चलो समझ रहे हैं। अब देखो अब क्या होगा, ये भी 3R आ गया, ये पूरा मिला के, यानी कि अब इतना यहाँ तक का हमने सॉल्व कर लिया पूरा। अब क्या है, अब नीचे बचा है 2, ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो R+R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, और ऊपर कितना है 3R, यानी अब कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे देखो, ऐसे किचिक 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 किचिक, ऐसे, ठीक है। ऊपर कितना है 3R, नीचे R+R 2R, अब ये इक्विवेलेंट ओवरऑल आ गया, ये दोनों पैरेलल में है, सॉल्व करो आंसर पाओ, ठीक है। समझ रहे थे कि नहीं, देखो एक टुकड़ी पूरा बताया। अब दो रेजिस्टेंस है तो वही लगाएंगे, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट, R1 × R2, तो 3R × 2R अपॉन में 3R + 2R, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6R² अपॉन 3, तो 3 + 2 5R हो जाएगा, R से R मरेगा, और ये हो जाएगा कितना 6/5 × R, ये हमारा आ गया R इक्विवेलेंट। समझ में आया, देखो एक टुकड़ी में बताया, मैं हटा हूँ, नोट कर 1 2 3 4 5 करके नोट कर ले मेरे यार, 1 2 3 4, मैं तुम्हारा यार नहीं हूँ,
तुम मेरी यार नहीं हो, तुम मेरे टीचर हो, कैसे बोल रहे हो, मेरे दोस्त हो क्या तुम, बूढ़े बूढ़े पढ़ा। ठीक है पढ़ाता हूँ, मुझको बूढ़ा बोलते हो, मैं भी कभी तुम्हारी तरह बच्चा था। चलो 6/5 लोगों ने मुझे ना माना, मुझे बुढ़ा बोला क्यों, टिंग 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 टिंग। ठीक है चल बेटा, दूसरा सवाल बेटा बुलाते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, बोले दो क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ऐसे आएंगे, कचक 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 कचक, ठीक है ये वाला। फिर क्या करेंगे, किचिक 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 किचिक, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे, खिचिक 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 खिचिक, ठीक है। फिर ऐसे आना, यार थोड़ा बड़ा बनाओ यार, थोड़ा बड़ा ऐसे, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब बनाते हैं, देखो अब यहाँ से 4 रजिस्टर निकाल लेते हैं, ठीक है ऐसे ऐसे, ये भी आर, ठीक है। यहाँ आए, यहाँ भी एक रजिस्टर निकाल लिया, यहाँ आए, यहाँ भी एक रजिस्टर निकाल लिया, ठीक है। फिर यहाँ आए, टिक 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 टिक, अरे यार ये तो बीच में बना ही नहीं। अरे यार डायग्राम भी नहीं बन पाता मुझसे तो। हम्म हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आए ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक रजिस्टर बनाया, और हम यहाँ पर आकर यहाँ पर एक बनाया, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, ठीक हाँ। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, आर आर मेरे यार, ठीक है। यहाँ से निकाला ए और बी। भाई इसको पहले खुद से ट्राई करो, समझ रहे हो, ट्राई करो। पता नहीं कैमरा ऑन भी है कि बंद है ये, नहीं इसमें तो अच्छा लग रहा है कि मैं कर लिया था कि नहीं, नहीं करा था मैं, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मेरा सिमेट्री बन रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तोड़ के देखो वैसे, शीशा हो या दिल हो, टिडिंग 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 टिडिंग, टूट जाता है टिडिंग टिडिंग टिडिंग, हटो। तो क्या होगा देखो, आर की कॉपी आर, आर की कॉपी आर, आर की कॉपी आर, आर की कॉपी आर, ई, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर बनेगा मिरर सिमेट्री। हाँ देखो यहाँ से लाओ आई करंट, टर्मिनल जोड़ के, बार बार कितना टर्मिनल जोड़ो, समझ लो खुद से प्यारे बच्चे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लो I2, यहाँ पर मान लो I1, यहाँ पर मान लो I3 गया, I2 गया, I3 गया, I1 गया, ये I1, ये I2, ये I3, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही I2 करंट यहाँ से यहाँ गया, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ निकल गया, यानी कि ये कनेक्शन फेक, ये कनेक्शन फेक, यानी यहाँ से इसको उड़ा दो, यहाँ से इसको उड़ा दो, क्योंकि भाई अगर यहाँ वायर जुड़ा था तो कुछ करंट इस रजिस्टर में जाना चाहिए था, कुछ करंट इस रजिस्टर में आना चाहिए था, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ निकल गया, और बाबा इसका मतलब कनेक्शन फेक है। फिर I3 करंट, ये देखो ये वाला ऐसे आया, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कभी इस रजिस्टर में कुछ करंट नहीं किया, डायरेक्ट देखो कैसे, क्योंकि I3 यहाँ पर है। अच्छा मैंने बताया है ना, मेरे सिमेट्री के कंसेप्ट होता है कि जो यहाँ पर होता है उसके अपोजिट वाले रजिस्टर में वही करंट चिपका देते हैं, तो यहाँ से भी I2 निकला था, ठीक है। यहाँ से भी हमारा I3 निकला था, और यहाँ से भी हमारा I1, तो इसलिए मैं बिना कहानी बताया मेरा सिमेट्री का रूल। तो I2 डायरेक्ट यहाँ से यहाँ निकाला, हो बाबा यहाँ कुछ बटा ही नहीं था, हो ले ले, इसीलिए हमने इसको मिटा दिया। फिर I3 यहाँ से यहाँ आ गया, I3 यहाँ कुछ बटा ही नहीं, अरे बटा होता तो यहाँ I3 से कुछ तो कम हुआ होता, कम हुआ नहीं, यानी ये कनेक्शन भी है फेक। फिर यहाँ से I1 ऐसे गया, I1 डायरेक्ट यहाँ से आ गया,
बीच वाले रजिस्टर में कुछ गया ही नहीं, यानी ये कनेक्शन भी फेक। अल्लाह, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये रजिस्टर फेक। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ठीक है। तो ये सीरीज तो R प्लस R2R, ये दोनों सीरीज तो R प्लस R2R, ये दोनों सीरीज R प्लस R2R। यार R इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2। तो पहला रजिस्टर R1R है, दूसरा भी R1 R2R है, तो 2R ही तो होगा। रुला दिया, एक एक काम बताओ इन लोग को। तो ये दोनों मिलकर 2R, ये दोनों मिलकर 2R, ये दोनों मिलकर 2R, और आपस में तीनों 2R 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 पैरेलल में, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, ऐसे कुचुक 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 कुचुक, ठीक है। ये तीनों हमारे आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों हमारे क्या है, ये तीनों हमारे आपस में पैरेलल में बनकर रह जाएंगे, ठीक है। ए और बी हमारे, ये हमारा कितना है, ये हमारा है 2R, ये भी हमारा है 2R, ये भी हमारा है 2R, ठीक है। अब इसका हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे कि भाई इसका 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा। तो ये होगा 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, ठीक है। ये बनकर क्या आ जाएगा, ये बन के आएगा 3/2R, पलट दो ऐसे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/2R। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R/3, 2R/3। नोट कर ले प्यारे बच्चे, नोट कर ले प्यारे बच्चे, नोट कर लिए मेरे प्यारे बच्चे, 2R/3। हाँ, क्या है 2R/3। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दें, चलो मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कैसे ये बनेगा, ठीक है। देखो ऐसे हम आए, कचक 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 कचक, ठीक है। फिर ऐसे गए, हिचिक 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 हिचिक, ठीक है। फिर ऐसे आए, फिर ऐसे कचक 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 कचक, फिर ऐसे आए टिक 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 टिक, फिर ऐसे गए हिचिक, ठीक है। फिर ऐसे आए कटक 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 कटक, ठीक है। फिर ऐसे आए ऐसे कचक 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 कचक, फिर ऐसे गए हिचिक 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 हिचिक, फिर ऐसे आए हपक 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 हपक, हिचिक हिचिक, फिर ऐसे आए टिंग 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 दारा, फिर ऐसा टिंग 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 दारा, ठीक है। फिर ऐसे आए टा टा, ये बी टर्मिनल, ये ए टर्मिनल, ठीक है। अब हमसे पूछा कि बताओ कि भाई यहाँ पर क्या होगा ओवरऑल तुम्हारा रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम फोल्डिंग सिमेट्री लगाएंगे, दूसरे सॉल्व में भी हमने मिरर सिमेट्री लगाई थी, मैंने बताया नहीं, लेकिन देखो वही कंसेप्ट। यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री लगाएंगे। फोल्डिंग क्या होता है, ऐसे बीच से कोई चीज हो, ऐसे ऐसे उसको बीच से ऐसे डिवाइड करो कि या ऊपर के एलिमेंट नीचे के एलिमेंट से मिलने चाहिए, बीच से तो ऐसे मोड़ दो, ठीक है। हाँ चलो, तो यहाँ यहाँ इसको मान लो R है, 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 R है, R है, बीमार है, ठीक है। यहाँ से ऐसे फोल्डिंग सिमेट्री निकालेगा, ठीक है। एक बार तुम लोग बच्चों खुद से ट्राई करोगे क्या, ट्राई करो, मैं देखूंगा। सहज सवाल मैं ही लगा दूं क्या, ट्राई करो, तब से मैं मार्कर को इंक पिलाऊं। कर लिया, चलो मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे हम करेंगे, ठीक है। देखो ऐसे हम डिवाइड करते थे LHS और सॉरी ऊपर और नीचे में, उसके बाद जो यहाँ का पोटेंशियल होता था वही पोटेंशियल हम यहाँ चिपका देते थे। मान लो यहाँ y का पोटेंशियल, तो यहाँ पर भी y पोटेंशियल, यही रूल होता था ना कि जो पोटेंशियल ऊपर वही पोटेंशियल नीचे चिपकाओ। यहाँ मान लो z पोटेंशियल, तो यहाँ भी z चिपका दो, बीच में एक पॉइंट मान लो O, और इस पॉइंट A को यहाँ लगा लो A, इस पॉइंट B को यहाँ पर लगा लो B। अब देखो तो अच्छा एक और रजिस्टर लगा लेते हैं यहाँ पर, 2 रजिस्टर लगाते हैं बीच में ऐसे, तो और कहानी अच्छी बन जाएगी। ऐसे कचक 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 कचक, ये R ले लो, फिर यहाँ पर भी एक बढ़ जाए भाई ऐसे, फिर यहाँ पर भी एक रजिस्टर लेते हैं ऐसे कचक R, तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा A। अरे यार ये पॉइंट मान लो A है, ठीक। हाँ तो यानी हमने देखो फिर यहाँ पर भी ऐसे एक रजिस्टर ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, खिचिक 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 R, यहाँ पर भी जो है एक रजिस्टर लेते हैं जिसकी हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं इतना छोटा रजिस्टर R, और इस पॉइंट को मान लेते हैं B, ठीक है। अब देखो देखो
अब क्या होगा, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर देखो सेम पोटेंशियल के बीच में, ये वाला ए और एक्स के बीच में, ये वाला भी ए और एक्स के बीच में, यानी कि ये दोनों सीरीज में, सॉरी क्या है, ये दोनों हमारे पैरेलल में है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जब हमारे दो रजिस्टर पैरेलल में हैं और दोनों रजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम, मतलब कि मान लो अगर दो रजिस्टर हैं ऐसे ऐसे, ये रजिस्टर आर, ये रजिस्टर भी आर, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड एक है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या वैल्यू है, पहले की वैल्यू आर, दूसरे की वैल्यू आर, और दोनों पैरेलल में, तो वहां पर इक्विवेलेंट रजिस्टर आर बाई एन होता है, जहां पर आर हमारा क्या है, आर हमारा जो मैग्नीट्यूड है उसको उठा लो, और एन क्या है, कितनी नंबर ऑफ टाइम्स वो रेजिस्टेंस आया है, तो यहाँ 2। अब देखो बार बार बताएंगे नहीं, ऐसे ही लगाते चले जाएंगे, तो आर बाई 2 हो जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर कर लेंगे। ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में, भाई सेम पोटेंशियल है दोनों का, तो सीधी सी बात है पैरेलल में होंगे, पढ़ा है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, यानी कि ये दोनों मिलके बन जाएंगे आर बाई 2, कचक 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 ऐसे आर बाई 2। ठीक है, ये दोनों देखो यहां से, ये वाला रजिस्टर देखो ओ एक्स के बीच में, ये वाला भी रजिस्टर, ये वाला ओ और एक्स के बीच में, यानी ये और ये दोनों पैरेलल में है, तो आर और आर कितना हो जाएगा, कचक 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 आर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला रजिस्टर देखो, ये ओ और जेड के बीच में है, ये वाला रजिस्टर देखो, ये वाला ओ और जेड के बीच में, यानी सेम पोटेंशियल, यानी ये दोनों भी पैरेलल में, तो आर और कितना मिल हो जाएगा, आर बाई 2, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम, और डिवाइडेड बाई 2 इसलिए करा क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हुआ, कंसेप्ट भी बताया ना, और उतना लंबा क्या ले जाओगे, तो ये भी आर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों, ये रजिस्टर जेड और बी के बीच में, ये रजिस्टर जेड और बी के बीच में, यानी पैरेलल में, तो आर आर कितना हो जाएगा पैरेलल में, आर बाई 2। कैसे, सब यार वैसे ही तो हो रहा है कि सेम रेजिस्टेंस और रिपीट है कितने टाइम्स, तो आर बाई 2 लगा दिया। ये कंसेप्ट हमने बता के सब कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे से ले जाते हैं, समझ रहे हो, इसको हम थोड़ा ऐसे ऐसे, चलो अब यहां से आओ, देखो यहां से अगर देखोगे तो ये दोनों रजिस्टर देखो, ये भी एक्स और वाई के बीच में, ये भी एक्स और वाई के बीच में, यानी आर और आर, ये देखो आर और आर, इसको थोड़ा चाहे नीचे चाहे ही बनाओ, हाँ, तो एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, तो ये भी हमारा हो जाएगा आर बाई 2। ठीक है, फिर यहाँ से आपका ये भी रजिस्टर देखो अगर, तो एक्स वाई और जेड के बीच में, ये भी वाई और जेड के बीच में, तो ये भी हमारा हो जाएगा ऐसे। तो इसको यार एक बार खुद से ट्राई करो, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ट्राई कर भाई, खुद से ट्राई कर लिए भाई, आओ मैं ही कर लेता हूँ भाई। देखो ये दोनों सीरीज में आर बाई टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आर आर बाई टू सीरीज में, तो आर बाई 2 प्लस आर बाई 2 आर ही तो आएगा ऐसे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर बाई टू आर हो जाएगा। ठीक है, बगल से तुम ऐसे कचक 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 ऐसे जोड़ो, कचक 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 ऐसे जोड़ो, ये आर, दोनों रेजिस्टेंस सेम है और पैरेलल में है, तो क्या पड़ा था, आर बाई एन, कितनी बार रिपीट हुआ, 2 टाइम्स, तो आर बाई 2। तो इसकी जगह पर तुम ऐसे बना सकते हो, देखो ऐसे कटक 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 आर बाई 2, फिर ऐसे कचक 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 आर बाई 2, फिर ऐसे कचक 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 आर बाई 2। ठीक है, समझ में, दोनों पैरेलल में तो कर लिए काम। अब आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सब सीरीज में है, तो कितना होगा, आर बाई 2 प्लस आर बाई 2 प्लस आर बाई 2। ठीक है, आर बाई 2, समझ रहे हो, यानी क्या हो जाएगा 3r/2। तो भाई ये आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो भाई ये था आज का लेक्चर, जहां पर हमने सारे कंसेप्ट को देखा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा यार, रुको, जाने से पहले समझ पाए थे कि नहीं तुम लोग, पता नहीं समझे को कैसे किया था। देखो ये दोनों सीरीज में है, तो आर बाई टू आर बन गया था। ठीक है, ऐसे आर बना था, फिर ये भी सीरीज में, तो आर बाई टू, तो ये भी तुम्हारा आर बन गया था। ठीक है, अब आर दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, मैंने क्या बताया, जब सेम मैग्नीट्यूड हो तो कितना रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आता है, आर अपॉन में जितनी बार रिपीट हुआ हो, 2 बार, तो आर बाई 2 हो गया था। फिर उसी आर बाई, ये पूरा मिला के तब क्या हो गया था, आर बाई 2, तो ये बन के आ गया था आर बाई 2, ये बन के आया, और ये पहले से कनेक्टेड था दोनों, तो ऐसे किया था। अब समझे, चलो भाई समझ गए होगा उम्मीद है। तो यार पढ़ाई करते रहो भाई, अब ऑल द वेरी बेस्ट।